जल्लादपुर के पोस्टमास्टर पूजन सिंह के घर आज उत्सव का माहौल है। आज उनके बेटे अजय की शादी शत्रुगढ़ के व्यापारी चमन लाल के पुत्री कजरी से हो रहा है। भाई पूजन, सुना है चमन लाल किसी को मुफ्त में फूटी कौड़ी तक नहीं देता, फिर वो तुम्हारे बेटे को दहेज में लाखों रुपए कैसे दे दिया? अरे गंगाधर भाई, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मुझे तो चमन बहुत ही सीधा, सभ्य और दिलदार आदमी लगता है। मैंने अपने बेटे की शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं मांगा था, लेकिन उसने अपने मन से लाखों रुपया गिफ्ट दे दिया। भाई तुम पहले आदमी हो जो चमन लाल को दिलदार कह रहे हो। खैर, बारात कितने बजे निकलेगी? चूंकि शत्रुगढ़ यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, इसलिए बारात 6 बजे शाम में निकलकर 8 बजे पहुँचेगी। नियत समय पर बारात निकलती है। शाम 7:30 बजे करीब शत्रुगढ़ से 2 किलोमीटर पहले बरगद के पेड़ के नीचे बारात रुकती है। मालिक क्या मत रुकिए मालिक, इस पेड़ के नीचे अदृश्य बुरी शक्तियों का वास है। अरे हरिया चाचा, ये सब सुनी सुनाई बात है। हकीकत में कोई बुरी शक्ति या आत्मा नहीं होती। बारात तो यहीं रुकेगी भाई। अजय, तुम्हारे घोड़े के मुंह से तो खून की झाग निकल रही है। हरिया ठीक कह रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। हरिया की बात में सच्चाई है। तभी अजय का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ता है और छटपटाकर वहीं पर दम तोड़ देता है। अजय, चलो यहाँ से। जानवर का इस तरह मरना अपशकुन माना जाता है। तुम दुल्हन वाली डोली में तुरंत बैठो। कहार, यहाँ से डोली उठेगी तो सीधा चमन लाल के घर पे रुकेगी। बीच में डोली रोकने की जरूरत नहीं है। अभी कहार ने डोली उठाई ही थी कि वहाँ बहुत जोर से तूफान आ गया। सभी डर गए, लेकिन कुछ ही पल में तूफान शांत हो गया और वहाँ से सारी बाराती चलकर शत्रुगढ़ पहुंची। भाई गजोदर, सजावट देखकर तो लगता है कि राजा महाराजा इसके सामने फेल हैं। सचमुच चमन लाल ने खर्चा किया है। हाँ भाई, पोस्ट ऑफिसर साहब तो यहाँ शादी करके जीत गए। इतनी शानदार दावत मैंने आज तक नहीं खाई। अरे गजोधर, तुम्हारे बगल में जो बुढ़िया खा रही है उसके प्लेट में देख, कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ भाई, इसके प्लेट में मांस का टुकड़ा कहाँ से आया? जबकि इस भोज में शुद्ध शाकाहारी भोजन का इंतजाम किया गया है। जरा उधर मुंह घुमा के देख, तेरे बगल की महिला के प्लेट में भी ऐसा ही कुछ है क्या? ओ, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं ठहरा शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। और गौर से देखो, यहाँ जितनी भी वृद्ध महिलाएं हैं, सबकी प्लेट में मांस का टुकड़ा नजर आ रहा है। अरे हाँ, तुम सच कह रहे हो। और एक बात, वो देखो, सभी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। चलो चमनलाल से इनके बारे में पूछते हैं। वो देखो, वो रहा चमनलाल। नमस्कार चमनलाल जी। अरे चमनलाल जी, कैसे हैं? खाना खाया कि नहीं? आप ही लोगों के लिए शुद्ध शाकाहारी आइटम रखे हैं। लेकिन चमनलाल जी, जितनी भी बूढ़ी महिलाएं यहाँ पर खा रही है, सभी की प्लेट में मांस का टुकड़ा नजर आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? मैंने मांसाहारी का कोई आइटम बनवाया ही नहीं। तो फिर ये आए कहाँ से? और मेरे पक्ष की कोई भी महिला अभी तक दावत खाने आई ही नहीं है। तो फिर वो महिला कहीं बारात पक्ष से तो नहीं आई है? जहाँ तक मुझे पता है, हमारी बारात में कोई बूढ़ी महिला नहीं है। चलिए चलकर देखा जाए कौन है वो लोग और मांस के टुकड़े कहाँ से आए। चमनलाल, गजोधर और गंगाधर तीनों जब खाने वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ कोई भी महिलाएं नहीं थी। अरे, अभी तो यहीं पर सब महिलाएं थी, अब कहाँ गई? मैंने खुद उन्हें देखा था। सफेद साड़ी में सभी औरतें प्लेट में मांस खा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक बहुत तेज आंधी आती है। सब तहस नहस हो जाता है। जैसे तैसे पंडित जी अजय और कजरी की शादी करवाने लगते हैं। चलिए, अब वर वधू 7 फेरे लीजिए। बेटी कजरी, उल्टा फेरे नहीं, सीधा होकर फेरे लगाओ। पंडित जी, 7 फेरे तो लग जाएं। अब अगर और फेरे लगाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन ये भी तो अनर्थ की ही निशानी है। खैर बेटा अजय, अब सिंदूर दान करो। जैसे ही अजय कजरी को सिंदूर लगाने वाला होता है, अचानक एक बार फिर से आंधी आती है। अजय के हाथ से सिंदूर गिर जाता है और न जाने कहां से राख आकर कजरी के मांग में भर जाता है। अनर्थ, अनर्थ, घोर अनर्थ। मेरा 40 साल की पंडिताई में
ये पहली ऐसी घटना है। ये सारी घटनाएं किसी अनहोनी के संकेत हैं पूजन भाई। पता नहीं गंगाधर, मैं तो ठहरा साधारण पोस्टमास्टर। जिंदगी भर तो लोगों के दुख दर्द और खुशियों का संदेश ही पहुंचाता रहा हूँ। आप सभी दूरदर्शी हो, मुझसे अच्छा तो तुम ही बता सकते हो। अरे पंडित जी, आप लोग नाहक परेशान हो रहे हो। ये तो प्रकृति की सामान्य घटना है, ऐसा होते रहता है। इस तरह शादी होकर वर वधू विदा होकर घर पहुंचते हैं। शादी की पहली रात को ही अजय को पता चलता है कि कजरी का गर्दन चारों तरफ घूमती है। रात को 12 बजे के बाद अजीब सा मंत्र पड़ती है। कजरी, कजरी, ये क्या कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो? चुप रहो, मुझे मेरी गुरु माँ के लिए बलि चाहिए और तुम ही हो वो बलि का बकरा। क्या मतलब? तुम हो कौन और तुम्हारी ये आवाज कैसे चेंज हो गई? सच सच बताओ, नहीं तो। कजरी अजय के छाती पर जोर से एक लात मारती है। अजय धोबी वालों से टकराकर कोने में जाकर गिर जाता है। उसके नाक से खून गिरने लगते हैं। फिर वो कजरी एकाएक अपने गर्दन को चारों ओर घुमा देती है। अजय डर जाता है। ये सारी बातें किसी को अगर बताई तो मैं तुम्हारी छाती फाड़कर खून पी जाऊंगी। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन हमें छोड़ दो। हमारा बाप बेटे का दूध छोटा सा परिवार है, इसे खुशहाल रहने दो प्लीज। हमें छोड़कर चली जाओ। चली जाऊंगी, जरूर चली जाऊंगी, लेकिन टाइम आने पर हमें एक बलि चाहिए। इधर चमन लाल के घर पर, मालिक रात 1 बजने वाले हैं। आप लगातार सुबह से पी रहे हैं, अब बस कीजिए। बेटी के गम में इतना पीना ठीक नहीं। बेटी के गम में नहीं रामू, अपनी आयु बढ़ने की खुशी में पी रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। रामू, तुम्हें याद है जब कजरी 3 साल की थी तो भयंकर बीमार पड़ी थी और रात 1 बजे मैं उसे सगुना बाई के पास लेकर गया था। हाँ मालिक, उस समय तो कजरी बिटिया मर ही गई थी, लेकिन उस सगुना बाई ने उसे जिंदा कर दिया था। वो जादू टोना जानती थी ना, उसके बाद ही वो कभी दिखी नहीं। हाँ, दरअसल उस दिन कजरी मर गई थी, लेकिन सगुना बाई जो असल में एक डायन थी, उसने अपनी आत्मा कजरी में डालकर उसे जिंदा कर दिया और वो खुद मर गई। उसने बताया था कि 20 साल के बाद इसकी शादी कर देना। अगर 20 साल से 1 दिन भी ज्यादा हुई तो मैं तुम्हारी बलि देकर कजरी की आत्मा में जिंदा रहूंगी। लेकिन मालिक, अब क्या होगा? कजरी की आत्मा यानी सगुना डायन अब क्या करेगी? वही सोचकर तो पी रहा हूँ। हो सकता है अजय की आज आखिरी रात हो। मुझे जिंदा रहने के लिए बलि चाहिए, मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं, मुझे नहीं मरना है। लेकिन मुझे जिंदा रहना है और इसके लिए तुझे मरना होगा। कजरी अजय को पकड़ लेती है और उसके गर्दन दबाना चाहती है। दोनों में हाथापाई होते रहते हैं। इतने में अजय का हाथ बगल में भगवान जी के जलते हुए दिए पर पड़ता है और वो दिया नीचे गिर जाता है, जिससे कजरी के कपड़े में आग पकड़ लेता है और जल्द ही वो आग विकराल रूप ले कजरी को पूरा जला देती है। इस तरह एक डायन का अंत हो जाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।